नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। दोस्तों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है और इसको सहेजे रखना सबसे बड़ी चुनौती भी होती है। इसीलिए हमारे इस खास कार्यक्रम आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गुरसागर सिंह सहोता, जो बंसल हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर हैं। तो चलिए डॉक्टर, आपसे आज तमाम तरह की जानकारियाँ लेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज़ में। जी, धन्यवाद। आज आपसे डिस्कस करेंगे लिवर से उत्पन्न होने वाले रोगों की और उनके उपचार की। जैसे कि हम जानते हैं देखिए लिवर किस किस वजह से डैमेज हो सकता है। तो इसमें अगर हम बात करें एडल्ट्स की, तो उनमें एडल्ट्स में होने वाले प्रॉब्लम्स में हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शन बी, सी, लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करने से, डायबिटीज़ जिससे फैटी लिवर होने से, या ऑटोइम्यून डिजीज़ जिसमें बॉडी की अपने इम्यूनिटी लिवर के अगेंस्ट एक्ट करती है। ये सब कुछ मुख्य कारण हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं जिनसे लिवर डैमेज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर बता रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी हो सकती हैं जिससे लिवर डैमेज होता है, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को एक मैसेज दे देते हैं कि अगर आपकी भी कोई लिवर से लेकर और लिवर से जुड़ी समस्याएं हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और सीधे जुड़ सकते हैं डॉक्टर से, उनसे सलाह ले सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए डॉक्टर, एक सवाल लेना चाहूँगी आपसे कि लिवर सिरोसिस और लिवर ट्रांसप्लांट किसे कहते हैं, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा समझाइए। देखिए लिवर सिरोसिस एक लिवर से उत्पन्न होने वाली बीमारी का जो एंड स्टेज है उसको बोला जाता है। लिवर सिरोसिस धीरे धीरे कोई भी लिवर प्रॉब्लम है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस हैं और मैंने बाकी आपको बताए हैं, उन सब का जो एंड स्टेज है उसमें लिवर सिरोसिस और एंड स्टेज लिवर डिजीज को बोलते हैं, उसको बोला जाता है। लिवर सिरोसिस जो है एक लिवर से जो खून की नस ब्लड लेके जाती है, उसको धीरे धीरे वो लिवर स्टिफ होने से उसको ब्लड को रोकता है। उससे उत्पन्न होने वाली परेशानियां पेशेंट को सामने करनी पड़ती हैं। बिल्कुल सर, एक बात और समझना चाहेंगे, जिस तरह से लिवर की जब बात हो रही है तो लिवर में किस किस तरह की समस्याएं आती हैं और उसको कैसे पहचानें, ये बहुत बड़ी समस्या होती है क्योंकि आम लोगों को समझ में नहीं आता कि किस किस वजह से लिवर डैमेज हो जाता है। जी, तो देखिए लिवर की जो परेशानियां हैं वो कैसे प्रेजेंट करेंगी, हमें ये जानना है कि उसके लक्षण क्या हैं। तो लिवर की जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है भूख ना लगना, खाना पचने में मुश्किल होना, पीलिया बनना, शरीर में खुजली होना, खून की उल्टी भी आ सकती है, इवन जो है मोशन में ब्लड आना, और पेट फूलना, पैरों में फूलना, पानी भरना, ये सब एक तरीके से लिवर की प्रॉब्लम्स का रिज़ल्ट है, उसके लक्षण हैं जिसमें आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। और ये सब जो हैं प्रॉब्लम्स, ये सिरोसिस को ही बताती हैं कि लिवर ख़राब होके लिवर सिरोसिस बन रहा है और उससे ये होने वाले सिम्टम्स हैं। ये सारी बीमारियां लिवर डैमेज होने से ही उत्पन्न हो रही हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, लिवर का शरीर में योगदान भी बहुत अहम होता है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि लिवर भूख नहीं लगती और खाना नहीं पचता, तो इस तरह की समस्या से अगर ये पता चलता है कि लिवर डैमेज्ड है तो मतलब कि लिवर का बहुत बड़ा योगदान होता होगा शरीर में, वो जी, लिवर एक शरीर का अहम अंग है। लिवर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि खाना पचाने में मदद करना। लिवर से जो सिक्रीशंस निकलती हैं जिसको हम पित्त बोलते हैं, बाइल बोलते हैं, वो पित्त जो है खाना पचाने में अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि जो भी हम फैट्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, उनको उनकी पाचन में लिवर का अहम रोल है। वो बाइल जो है वो लिवर से निकलता है, इंटेस्टाइन में पहुंचता है और खाना पचाने में मदद करता है। ये तो एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन ये भी है, जो बॉडी में टॉक्सिन होते हैं, जो हम रूटीन अपने खाने के साथ कोई टॉक्सिन खाते हैं या बॉडी में से उत्पन्न होते हैं, लिवर उन सबको डिटॉक्सीफाई करता है, एक तरीके से बॉडी को क्लीन करता है। तो ये हमारे लिवर के अहम काम है। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत से काम लिवर के होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट ये मेन काम खाना पचाने के होते हैं और डिटॉक्सीफाई करने के। बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर बोल रहे हैं, खाना पचाने में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो लिवर का होता है और इसीलिए उसको सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि वो सुरक्षित रहेगा लिवर तो शायद हम पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएंगे और समस्याओं से दूर रहेंगे। डॉक्टर, आपकी ओर रुख करूंगी और एक और बात समझना चाहूंगी, लिवर सिरोसिस की जब बात हो रही है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे मरीज पहचान सकते हैं कि वो लिवर सिरोसिस से ग्रसित हैं? देखिए कोई भी पेशेंट अगर लिवर सिरोसिस
से परेशान होएगा, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि पेशेंट को सिरोसिस एक दिन में या एक हफ्ते में होने वाली बीमारी नहीं है। ये लिवर सिरोसिस धीरे धीरे बनता है, क्योंकि लिवर सिरोसिस लंबे समय तक लिवर को कोई इंजरी होती रहे, इंजरी इन द सेंस के कोई इन्फेक्शंस लॉन्ग टर्म चलती हैं या लॉन्ग टर्म आप अल्कोहल का शराब का सेवन करते हैं तो लिवर को वो इंजरी करते हैं डेली, तो हफ्तों महीनों भर चलने वाली इंजरी से धीरे धीरे लिवर डैमेज होता है। लिवर डैमेज होता है तो अपनी रिकवरी के लिए वो लिवर अपने आप को जब हील करता है तो उस सब कॉम्प्लेक्स को धीरे धीरे वो सिरोसिस में कन्वर्ट करता है। अब ये सिरोसिस में कन्वर्ट होने में आपको हो सकता है पेशेंट को पहले कोई सिम्टम ना हो, सिर्फ भूख ना लग रही हो, खाना पचाने में मुश्किल लग रही हो, लेकिन जैसे जैसे सिरोसिस प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है, तो पेशेंट को पीलिया धीरे धीरे आना महसूस होना शुरू होता है। लिवर जो है ब्लड सप्लाई को, जैसे मैंने समझाया कि ब्लड सर्कुलेशन लिवर स्टिफ होने से सर्कुलेशन रुकता है तो उससे उत्पन्न प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे खाने की नली से ब्लड आ सकता है, खून की उल्टी आ सकती है, इवन मोशन में ब्लड आ सकता है। और ये सब प्रॉब्लम्स बताती हैं कि लिवर सिरोसिस काफ़ी एडवांस स्टेज में चला गया है। इसको कहते हैं डीकम्पेंसेटेड लिवर डिजीज़, जिसका मतलब है कि अब दवाओं से इलाज होने वाली स्टेज से लिवर बाहर हो रहा है। पेट में पानी बनता है, पैरों में पानी इकट्ठा होता रहता है, पैर सूजते हैं पेशेंट के, चलने फिरने में मुश्किल होती है। ये सब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे लिवर डैमेज सिग्निफाई होता है। और लिवर डैमेज होने से ब्लड में अमोनिया लेवल्स भी बढ़ने लगते हैं, जिससे दिमाग पे असर पड़ता है। ब्रेन में असर पड़ने से इंसान हो सकता है कन्फ्यूजन में रहे, अपनी दिनचर्या को सही से ना निभा पाए। ऐसे में ये एक बिल्कुल ही एडवांस्ड स्टेज को बताता है। बिल्कुल डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनकी कुछ समस्या है वो सुनेंगे। राजवेंद्र नाम है उनका, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। राजवेंद्र, आपके जो भी सवाल हो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। जी मैम, मैम मेरा सबसे ये सवाल है कि कभी कभी एसिडिटी जैसे होती है जी। तो हेलो सर, जी आवाज आ रही है सर मेरी? जी सुन रहे हैं, बताइए। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। कभी कभी सर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो रात में जैसे लेट नाइट सो पाते हैं उस वजह से, एसिडिटी की वजह से, तो ये लीवर पे क्या किस तरह से उसका मतलब प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में सर थोड़ा बता दीजिए मुझे। देखिए, एसिडिटी होने के बहुत से कारण होते हैं। हो सकता है ये लिवर प्रॉब्लम की वजह से हो, या हो सकता है ये सिर्फ जो हमारा पेट होता है जहाँ पे खाना स्टोर होता है उस वजह से हो। ये बताना मुश्किल है कि एसिडिटी लिवर की वजह से हो रही है या कोई और प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। एसिडिटी का लिवर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, डायरेक्टली तो नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ एसिडिटी अगर लिवर प्रॉब्लम की वजह से आपको हो रही है, जो कि आपको आपके डॉक्टर बता पाएंगे, तभी हम ये बता पाएंगे कि लिवर आपका इस कारण को ये एसिडिटी का कारण लिवर प्रॉब्लम है। तब डिपेंडिंग ऑन के कैसा आपका आगे प्रोग्रेस रहता है, तभी लिवर के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल राजवेंद्र, तो जो सबसे बड़ी सलाह डॉक्टर ने आपको दी है वो ये कि आप सीधे जाइए और अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करिए, उसके बाद ही आगे उसका कुछ उपचार हो सकेगा। लालचंद्र डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल से ही हैं वो भी। लालचंद्र जी, आपके जो भी सवाल हो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। जी नमस्ते सर, मैं लालचंद बोल रहा हूँ। जी नमस्ते। सर मेरे को हेपेटाइटिस सी है। जी। मैं अभी टेफ्रोन खा रहा हूँ, करीबन 4-5 महीने हो गए जब ओके। से। जी। तो तो अभी हो गया होगा सही क्या? देखिए, हेपेटाइटिस बी है तो ये हेपेटाइटिस जो इन्फेक्शंस होती हैं बी और सी, ये लाइफ लॉन्ग लिवर में रहती हैं। इसके लिए दवाएं आ गई हैं जो स्पेशली हेपेटाइटिस सी की, जिसमें कुछ टाइम आप कोर्स करके हेपेटाइटिस सी वायरस को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है। दूसरी चीज़, आप मेडिसिन तो लेते रहते हैं, साथ साथ आपको रेगुलर डॉक्टर के साथ चेकअप कराते रहना है कि आपका दवाई से लिवर का जो डैमेज है वो रुक गया है या वो प्रोग्रेस हो रहा है। ये आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन्स या डॉक्टर चेकअप करके ही आपको समझा पाएगा कि कैसे कैसे आपकी प्रॉब्लम प्रोग्रेस कर रही है। बिल्कुल, तो शायद लालचंद्र जी को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, आपसे अब अगला सवाल मैं करना चाहूँगी। आपने जिस तरह से बताया था कि लिवर कभी कभी गंभीर समस्याओं से जूझने लगता है और उसके बाद आम दवाओं से लिवर का उपचार नहीं हो सकता है, ऐसी कंडीशन में क्या लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है? जी, जब लिवर सिरोसिस बन जाता है तब दवाएं हम देते हैं, उससे लिवर
सिरोसिस से होने वाली प्रॉब्लम्स को डील करने में वो दवाएं सफल होती हैं, लेकिन ऐसी कोई दवाएं नहीं हैं जिससे लिवर सिरोसिस दोबारा से रिवर्ट हो जाए और लिवर फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। वो दवाओं से पॉसिबल नहीं होता है। तो जब दवाएं हम सिर्फ दे रहे हैं जो लिवर सिरोसिस की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ब्लीडिंग हो रहा है या ब्लड नहीं रुक रहा है और या पेट में पानी भर रहा है, उसके लिए हम दवाएं दे सकते हैं, लेकिन वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो लिवर सिरोसिस का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लिवर ट्रांसप्लांट है। लिवर ट्रांसप्लांट से जो है आपका जो डैमेज लिवर है वो पूरा रिमूव कर दिया जाता है और नया लिवर बॉडी में लगा दिया जाता है। इस पूरे को प्रोसेस को लिवर प्रत्यारोपण या लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ठीक है, आगे जानकारी लूंगी डॉक्टर आपसे, लेकिन हमारे साथ अभी एक कॉलर है जयराम बैरागढ़ से, वो जुड़ गए हैं। जयराम जी, आपके जो भी सवाल हो डॉक्टर आपके साथ हैं, संपर्क कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो। जयराम जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हाँ सर, मैंने लीवर ट्रांसप्लांट कराया है 2012 में। जी, मेरा जो है LFT हर तीसरे महीने करवाता हूँ। हाँ जी, और अभी मेरे को जो है 1 mg 10 ग्राम सुबह लेता हूँ, जी, 0.050 mg रात में लेता हूँ। जी। अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर इसके अलावा मेरे को और कुछ करवाना चाहिए। और दूसरा ये है कि जैसे मैं पार्टियों में जाता हूँ तो 15 दिन महीने में कभी आधी बियर पी सकता हूँ। जी देखिए, आपका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है तो आपको लिवर का बहुत ख्याल रखना है। आप तो जानते हैं कैसे कैसे ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी गंभीर समस्या होती है और आपको नया लिवर, एक नया जीवन मिला है। तो मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कभी कभार जो ड्रिंक भी करते हैं तो लिवर को कोई भी इंजरी से आप बचा के रखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये नया जीवन है। दूसरी चीज़ आपने जो पूछी कि आपको कैसे कैसे और टेस्ट करवाने हैं, कैसे आगे रहना है। देखिए, आगे टेस्टिंग में आपको लिवर फंक्शन टेस्ट तो हर 3 महीने पे आप करवा रहे हैं, साथ से साथ आप जो पेनग्राफ खा रहे हैं उस दवाई के भी आपको लेवल्स चेक करते रहने होते हैं। तो उस लेवल्स को आपको मेंटेन रखना है ताकि बॉडी लॉन्ग टर्म लिवर को रिजेक्ट ना करे। अब आपको 9 साल हो गए हैं लिवर ट्रांसप्लांट को, तो अभी आप तक आपके लिवर अभी तक अगर अच्छा काम कर रहा है तो आगे भी आप रेगुलर चेकअप करवाते रहिए अपने लिवर फंक्शन टेस्ट से, LFT से, और जो टैक्रोलिमस लेवल्स होते हैं जो आपकी पेनग्राफ खा रहे हैं उस लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए। तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद वैक्सीन लगवाना भी सेफ़ है। अगर आप अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो प्लीज़ कोविड वैक्सीन के लिए भी आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो शायद जयराम जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जयराम जी, ओकेशनली भी कभी मदिरापान मत कीजिएगा, क्योंकि लिवर की सुरक्षा आपकी सुरक्षा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ सुबोध हैं विदिशा से, वो भी उनकी भी कुछ समस्या है डॉक्टर, वो भी सुन लेते हैं। सुबोध जी, आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। जी सर। जी मैडम। जी बताइए। हाँ सर, नमस्कार, मैं विदिशा से बोल रहा था। नमस्कार जी। सर, वो एक्चुअली मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मेरे जो सीधा हाथ की तरफ मैं करवट लेके सोता हूँ ना सर जी, तो उल्टियाँ आती है सर। मुझे ये कई सालों से प्रॉब्लम है। तो बहुत साल पहले मैंने दिखाया था तो उस समय लीवर का बताया था सर। उस समय आपको लिवर की क्या प्रॉब्लम बताई गई थी? कोई गांठ है या कोई लिवर में सोजिश है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया था, पर क्या कि उन्होंने यही कहा था कि आपको लीवर में प्रॉब्लम है, आप लीवर वालों को दिखाइए आप। जी, तो देखिए, लिवर में प्रॉब्लम्स बहुत तरीके की हो सकती हैं, जैसे मैंने समझाया था आपको पहले भी। तो एक बार जैसे उन्होंने बताया कि आप लिवर स्पेशलिस्ट को दिखाइए, तो आप लिवर स्पेशलिस्ट से एक बार अपना पूरा चेकअप करवाएं। उसमें आपका लिवर के रिलेटेड ब्लड टेस्ट होंगे, लिवर का अल्ट्रासाउंड होएगा, और जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट होंगे वो एक बार होने के बाद ही जब हम किसी सोल्यूशन तक पहुंचेंगे कि आपको उल्टियाँ किस वजह से हो रही है, लिवर में क्या प्रॉब्लम है, सोजिश है या कोई गांठ बन रही है या किसी भी तरह की कोई और प्रॉब्लम लिवर में है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज जो है आगे चालू करना पड़ेगा। ठीक है, तो शायद सुबोध जी को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, अब आपकी ओर रुख करूंगी और आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जिस तरह से आपने बताया था कि लिवर ट्रांसप्लांट करना, लिवर सिरोसिस की जब समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तब एकमात्र उपाय बच जाता है, लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट के लिए डोनर कौन होते हैं डॉक्टर? ये बहुत अहम मुद्दा है। जो देखिए, आज कोई भी अगर हम किसी पेशेंट का सामना करते हैं जो कहते हैं हमें लिवर ट्रांसप्लांट करवाना है या हमारा लिवर डैमेज हो चुका है,
तो उनके मन में भी यही सवाल आता है कि लिवर देगा कौन। तो देखिए, डोनर दो तरीके से आ सकते हैं। पहला होता है कैडावेरिक डोनर, दैट मीन्स कोई पेशेंट अगर ब्रेन डेड डोनर डिक्लेयर हो गया है हॉस्पिटल में, किसी पेशेंट की सड़क दुर्घटना में अचानक मौत हो गई है और उनका ब्रेन डेड हो चुका है, लेकिन उनके ऑर्गन्स, बाकी ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे होते हैं। वैसे पेशेंट्स हॉस्पिटल में अगर लाइफ सपोर्ट पे होते हैं तो हम उनकी फैमिली को मोटिवेट करते हैं कि पेशेंट के ऑर्गन्स जो हैं, ब्रेन डेड हो गया है तो पेशेंट तो अब नहीं उठेगा, तो हम उनके ऑर्गन्स को एक तरीके से उनके ऑर्गन्स बाकी लोगों को डोनेट करके जो पेशेंट हैं उनको एक नया जीवन दान दे सकते हैं। तो एक तो लिवर मिल सकता है ऐसे कोई ब्रेन डेड डोनर से, लेकिन ये बहुत अभी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि बहुत ज़्यादा डोनेशंस नहीं हैं कुछ इंडिया के कुछ पार्ट्स में। दूसरा डोनेशन हो सकता है कि कोई पेशेंट का कोई रिलेटिव है, कोई फैमिली मेम्बर है, वो अपने लिवर का कुछ पार्ट अपने पेशेंट के लिए डोनेट करे, तो उस डोनर को भी सर्जरी करवानी पड़ती है और जो पेशेंट है उसकी भी सर्जरी होती है, दोनों सर्जरी साथ साथ चलती हैं। तो लिवर का हम करीब 60% लिवर डोनर का निकाल के पेशेंट को देते हैं, तो इस तरीके से उनका भी लिवर ट्रांसप्लांट संभव हो जाता है। बिल्कुल, शायद बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे दर्शक भी लिवर ट्रांसप्लांट और लिवर के डोनर किस तरह से इसमें भूमिका अदा करते हैं, और जब डोनर नहीं मिलते तो डॉक्टर्स क्या कुछ कदम उठाते हैं। चलिए, राजीव भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी भी कुछ समस्या है डॉक्टर। राजीव, आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर, मुझे क्या है कि मेरे थोड़ा पेट में खाना खाता हूँ, हाँ जी, तो खाना खाने के बाद पेट फूला फूला सा रहता है। मैंने ये 1 महीने से प्रॉब्लम हो रही है डॉक्टर मुझे को जी। तो देखिए, पेट थोड़ा अजीब सा रहता है, फूला फूला सा लगता है। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि आपको खाना पचाने में कोई मुश्किल हो रही है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक कारण कोई लिवर प्रॉब्लम बनना भी हो सकता है, या फिर इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन या इंटेस्टाइन से उत्पन्न होने वाली कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसके लिए अगर आपकी प्रॉब्लम अपने आप, जैसे आप बता रहे हैं कि 1 महीने तक सेटल नहीं हुई है, तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। आप जल्द ही जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल में आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आप उनसे एक बार मिलिए, अपना जो भी चेकअप करवाइए, जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट होंगे वो करके आपको आगे की सलाह दी जाएगी। बिल्कुल राजीव, शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। डॉक्टर, आपकी ओर अब रुख करूंगी और आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगी। जिस तरह से आपने बताया था कि लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, आपने बताया कि उसके क्या उपाय होते हैं जब डोनर नहीं मिलते तो, लेकिन अब आपसे एक बात समझना चाहेंगे अहम, कि जो ट्रांसप्लांटेड लिवर होता है वो कितने साल तक आगे काम कर सकता है? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट अगर हो गया है पेशेंट का, जैसे अभी हमारे साथ कॉल पे भी एक पेशेंट थे जिन्होंने 2012 में लिवर ट्रांसप्लांट कराया था और वो अच्छा उनका लिवर काम कर रहा है, तो लिवर का अगर अच्छे से ध्यान रखा जाए ऑपरेशन के बाद, तो वो पूरी उम्र आपके साथ अच्छे तरीके से आपका साथ दे सकता है और अच्छे से काम करता है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर, एक और बात आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आम लोगों की जो ज़िंदगी है, दिनचर्या है, उसमें बहुत सी गड़बड़ियां होती हैं और शायद इसीलिए लिवर की समस्या भी आती है। तो आम लोगों को आप क्या कुछ संदेश अपनी ओर से देना चाहेंगे, क्या सावधानियां उनको रखनी चाहिए? देखिए, लिवर प्रॉब्लम से बचने के लिए पहली बात तो जो सबसे अहम कारण है लिवर प्रॉब्लम का, वो है शराब का सेवन करना। तो हमें उसको तोड़ना पड़ेगा, उस कड़ी को। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो आप ड्रिंकिंग हैबिट है, शराब पीने की आदत है, उसको छोड़ना है, कम करना है, आइडियली तो बिल्कुल बंद करना है। दूसरी चीज़, अगर इन्फेक्शंस हैं, जो हेपेटाइटिस हैं, उनसे बचना है। अगर वो आपको इन्फेक्शन हो गई है तो उसका टाइमली इलाज करना है। और पेट से संबंधित कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स शुरुआत हो गई हैं तो उनकी टाइमली डॉक्टरी सलाह लेके उनका प्रॉपर वर्कअप करके आप अपने लिवर को सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम संदेश डॉक्टर ने दिया है कि अपने लिवर को अगर सुरक्षित रखना है, टाइम टू टाइम डॉक्टर से भी संपर्क करें और मदिरा पान बिल्कुल भी ना करें। तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपने जिस तरह से हमसे जानकारियां साझा की हैं उसके लिए। जी, थैंक यू। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे आपको उसके उपाय। दीजिए इजाजत।